Good morning, boy. Good morning. Good guy. Good guy. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। जय जगन्नाथ। यहाँ सुबह हो चुकी है और हम लोग हैं ट्रेन में। आज जैसे कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, पहले ही मैंने बता रखा था पहले वाले व्लॉग पे। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है, सनराइज़ हो चुकी है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, जिसकी वजह से मैंने चाय और बिस्किट खा लिया। भुवनेश्वर स्टेशन ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। बैकग्राउंड में एक छोटा सा बेबी इतना ज़ोर से रो रहा था कि भैया क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम तंगी हो गए थे पूरी रात। और यहाँ पहुँच गए हम भुवनेश्वर से डायरेक्ट हमने कार बुक कर लिया था और फिर हम चले गए उसी और हम कहाँ जा रहे हैं इस पूरे वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तब तक मेरे वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरह से देखते रहिए। और बर्फी जो है पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। आई एम रियली सॉरी इफ़ यू गाइज गेट डिस्टर्ब। तो गाइज मैं आपको अभी बता ही दे रही हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। दरअसल हम जा रहे हैं पुरी। सो यहाँ हमको पुरी ने स्वागत किया। मैंने भुवनेश्वर से पुरी का जो कैब बुक किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पहुँचा दिए पुरी, एकदम सेफली। ट्रैफिक ज़्यादा थी नहीं, इसीलिए जल्दी पहुँच गए। बहुत मॉर्निंग टाइम था। हम दोनों किसी वजह से इरिटेट हो रखे थे, इसके वजह से ये रिएक्शन आ रहा है दोनों के ही। तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि बेबी को लेकर पहली बार कार में ट्रैवल कर रहे हैं उतनी दूर, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट मैनेजेबल। मैंने काफ़ी हद तक मैनेज किया, रंजीत ने भी किया। तो यहाँ हम आ गए पुरी गाइज। ये देखिए, ये है बड़ौदा और वहाँ आपको मतलब पता नहीं मैं कितने टाइम से इंतज़ार कर रही थी पुरी आने के लिए। तबू को पहली बार लेके आई हूँ, तो यार इट्स लाइक आई फील वेरी लकी कि तबू की वजह से हम लोग पुरी आ सके एक बारी। काफ़ी टाइम से मुझे वेट था पुरी आने का, क्योंकि मैं 3 साल हो गया मुझे लास्ट पुरी मैं 3 साल पहले आई थी आफ्टर माई मैरिज। सो ये आ गए हम होटल के अंदर में। हमने चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद तैयार हो गए। फिर हम निकल पड़े पुरी के जगन्नाथ दर्शन के लिए। तो जगन्नाथ जी मुझे बहुत टाइम से ही पुकार रहे थे कि आने को, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और सिचुएशन भी नहीं बन पा रहा। तो इस बार ही मैंने कुछ भी करके अपना जुगाड़ कर दिया। हम उड़ीसा आए हुए थे पुणे से, तो डेफिनेटली इट वॉज मैंडेटरी टू विजिट जगन्नाथ। तो सबको एक जय जगन्नाथ कमेंट करना ही है गाइज ये व्लॉग देखने के बाद। सो ये रहा, तबू और मैं थोड़े से रेस्ट कर रहे। हमारे बाथरूम में घुस गया था एक फ्रॉग, मेंढक, और यहाँ मैं हो गई तैयार, शावर वगैरह लिया। फिर मैंने किया थोड़ा सा हेयर ड्राई। फिर मैंने ले लिया एक बहुत अच्छी सी अटायर की गेटअप, क्योंकि मुझे बनाने थे कुछ रील्स और कुछ वीडियोस भी। तो बहुत कुछ अच्छे क्लिप्स मैंने किए हैं, आपको आगे में देखने में पता चलेगा। और ये बर्फ़ी पता नहीं पीछे में क्यों चिल्ला रहा है। और यहाँ मैं तैयार होने के बाद मैं हस्बैंड को मैंने बोला कि रील्स ले लेने को। बहुत सारे वीडियोज़ लिए अपन लोग ने और थोड़े दिनों में मैं इसको अपलोड भी करूँगी। तो पुरी का दर्शन हो जाए उसके बाद हम सब निकल रहे हैं मेरे सास के मायके और मेरे सास के ससुराल भी। सो हम जाने वाले हैं बेसिकली मेरे ससुराल। और सो गाइज तबू को लेके जाना बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन फॉर्चुनेटली इतनी अच्छी तरह से दर्शन हुई कि मैं कभी भूल नहीं सकती ये वाला विजिट जगन्नाथ जी को। पूरी रथ यात्रा मैं टीवी पे देख के गुजार दिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जगन्नाथ डिवोटी हूँ। तो मुझे तो मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार था आने को। यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़े ही टाइम पे अपन निकलने वाले और ससुराल भी जाना है। और बहुत कुछ द डे वॉज रियली लॉन्ग, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे मेरे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मतलब पता नहीं भगवान इतना हिम्मत दे कैसे देते इस टाइम पे। तो थैंक्स टू गॉड सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। और यहाँ हम निकल चुके हैं होटल से बाहर। ये सब के पीछे एक बहुत बड़ी मोटिव मेरी ये थी कि मुझे एंजॉय करना है। तो बीच नहीं जा पाए, बट हमने एंजॉय बहुत किया। और होटल से निकलने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग किया, जो मेडिसिन वगैरह हमको लेने थे ख़त्म हो गए थे। और थोड़े मोटे चीज़ें जो हमको चाहिए थी हमने किया, क्योंकि हमको टाइम दिया गया था 1 o'clock के आसपास। तो हम डायरेक्टली पुरी मंदिर, मतलब जगन्नाथ मंदिर जो है, हम जाके पहुँचे अराउंड 1 o'clock 1:30। वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद खाया, फिर हम लोग गए थे लंच करने। तो यहाँ पहुँच के हम ऑलरेडी जहाँ से हमने अपनी कार पार्क करी है और हम लेने वाले हैं टोटो।
उसी में बैठ के हम मंदिर तक जाने वाले। तो गाइस इतना मतलब अच्छी वाइब आ रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ अंदर ही अंदर। सो अंदर में मैं कैसे लेके गई तब्बू को मैं बता रही हूँ। तो कंगारू बैग ले रखा था मैंने, उसमें मैंने उसको डाला और उसको इतनी नींद आ रही थी कि जब तक मैं जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं की हूँ वो सो ही नहीं रहा था और उसके आँख ना ऐसे ऑलमोस्ट बंद हो रहे थे। जैसे ही मैंने जगन्नाथ जी को देखा वहाँ से, पता नहीं एक अलग ही वो फील हुई मुझे। मैं तो कभी सोच नहीं सकती तब्बू को लेके मैं वहाँ पे जा भी पाऊँ। और अभी 1 साल का हुआ नहीं है तब्बू, फिर भी उसी की वजह से हम जा पाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो दर्शन नहीं हो पाई थी, लेकिन पूरी मंदिर के अंदर घूम के ज़रूर आए हैं। और उस टाइम पे इसलिए नहीं दर्शन हो पाई थी क्योंकि हमारी ट्रेन थी और लेट हो रही थी, हमको जाने के लिए था घर पे, और ये हम घूम के जाने वाले थे। तो हम बहुत ऐसे ऑड टाइम में चले गए थे जिस टाइम पे भगवान रहते नहीं हैं। सो हाल ही में मैं बहुत सारे न्यूज़ में ये न्यूज़ देख रही हूँ कि अंदर पे मैनेजमेंट की बहुत बुराई हो रही है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, क्राउड हो रहा है एंड ऑल दैट। भाई जगन्नाथ धाम है, वहाँ पे लोगों को जाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आधे लोगों को तो दर्शन मिलने के नहीं हो पा रहा है, जो फॉरेनर्स है, जो वो भी डिवोटीज है, उनको नहीं मिल पा रहा है। जिनको मिल रहा है थोड़ी इधर उधर भूल हो जाती है अगर मैनेजमेंट वालों से, तो कंप्लेंट्स ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें निकल आते। लेकिन हम जब गए थे तो कार्तिक महीना चल रहा था और उस टाइम पे एज कार्तिक महीना इज़ वन ऑफ द मोस्ट होली मंथ in which people come from different places and they do visit Jagannath. So after I had the visit, मैं आ गई थी रेस्टोरेंट में आ गई थी जहाँ पे हमने किया था लंच। तो हमने लंच बहुत ही अच्छा किया था क्योंकि बहुत टाइम से भूख लगी रखी। तो लंच में मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था एकदम वेज, और बहुत टाइम बाद पूरी में मैं लंच कर रही हूँ। और इस वाले रेस्टोरेंट में तो बहुत टाइम बाद कर रही हूँ कि यहाँ पे आना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, और वो भी अपने फैमिली के साथ। और हम सक्सेसफुली विज़िट कर लिए, फिर बहुत खा लिया हमने, फिर निकल गए, थक भी चुके थे। फिर अभी हम जाने वाले हैं होटल, और होटल में होने वाली एक बहुत ही ताबड़तोड़ चीज़, वो क्या है, मैं साड़ी पहन के निकलने वाली हूँ। तो ये गाइस देखिए, मैं पहुंचने के बाद बहुत रश थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर नहीं किए थी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो मुझे साड़ी में रहना ही है। एंड यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाया और फिर निकल गए एकदम से बड़म्बा की ओर। और बड़म्बा है कटक में, और कटक है मेरा ससुराल। सो वहाँ जा रही हूँ मैं, अभी थोड़े टाइम में पहुँच ही जाऊँगी। तो जाने में थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी अपनी, क्योंकि बहुत गंदी रास्ता है वहाँ पे, रास्ता बिल्कुल सही नहीं था। मतलब है अच्छी खासी, लेकिन एकदम गड्ढे हो चुके थे, पॉट होल्स भरे पड़े थे पूरे जिस वे से हम गए थे। तो गलती कर ली थी, तो थोड़ी सी टायर्डनेस थी अपने में। तो यहाँ मैं ऐसे धक्किल धुक्किल पहुँच गई घर पे, और ये रहा तब वो एकदम फ्रेश। पता नहीं हम इतने ट्रैवल करते, हम इतने थक जाते, लेकिन मेरा बेबी कभी नहीं थकता है। तो यहाँ आगे मैं अपने नानी सास, जो कि बहुत ही स्वीट है, यहाँ बैठी हुई थी, अपने लिए इंतज़ार कर रही थी, खाना वाना बना के सब। तो यहाँ रहते हैं मेरे मामा ससुर, मेरे मामी सास, और मेरे छोटे छोटे ननन देवर, और बहुत सारे मामी सास रहते एकदम। वो पूरी जो उनकी जो बड़ी सी घर है वहाँ पे सब मिलके रहते, एक जॉइंट फैमिली है। सो आगे में देखते जाइए गाइस, बहुत कुछ होने वाला है। और यहाँ मुझे घूंघट ही में रहना है क्योंकि उड़िया कस्टम में है, अगर आप अपने मामा ससुर के घर पे जा रहे हैं तो आपको घूंघट में रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ये रहा मेरा आज का दिन, एंड मैंने बहुत ही लंबा दिन स्पेंड किया। तो आई वुड विश यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।